चलिए विद्यार्थी लोग, आईएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंपटीशन की तैयारी करने वाले आप सबके सामने आज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक कारण के रूप में फिजिक्स की टॉपिक बता रहे हैं, जो दैनिक जीवन में कंपटीशन में बहुत ही उपयोगी है। उसका नाम है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, समझिए, सुनिए और याद करिए। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, इसको कहा जाता है सरफेस टेंशन। ACR सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, इसे हम पृष्ठ तनाव भी कहते हैं। पृष्ठ तनाव। तो चलिए इसको शुरू करते हैं पढ़ाई को। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई भी लिक्विड, द्रव, पानी ही क्यों न हो और कोई भी द्रव हो, उस सब में अपने पृष्ठ माने पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऊपर के तल को कम से कम करने की प्रवृत्ति, गुण, नेचर, स्वभाव होता है कि ताकि अपने क्षेत्रफल को बहुत से कम करके रखने की प्रवृत्ति, नेचर होती है। इस प्रॉपर्टीज को, इस गुण को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पानी ही लीजिए उदाहरण, पानी के ऊपर जो है ये झिल्ली बनी हुई तो होती है और एक इलास्टिक मेम्ब्रेन बनाती है, माने प्रत्यास्थ झिल्ली बनाती है। उस पर किसी हल्की वस्तु को थाम लेने की क्षमता भी है। इसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। कोई भी द्रव अपने तल को, याद रखिए, कम से कम छोटे से छोटे पृष्ठ में समेट के रखना चाहती है। इस गुण के कारण जो लगे हुए बल है, जिसके कारण से यह हो रहा है, उसे हम पृष्ठ तनाव के नाम से जानते हैं। अब पृष्ठ तनाव से जुटी हुई कुछ बातें इस प्रकार से है, जैसे मान लिया कि आपको मच्छरों को मारने के लिए नाली के गंदे जल में, गंदे पानी में मच्छर जो है अंडे दे देती है। पानी पर पृष्ठ तनाव के कारण मच्छर के अंडे पानी पर तैरते हैं, वे डूबते नहीं। मट्टी के तेल डाल देते हैं, पेट्रोल डाल देते हैं थोड़ा सा, तो तेल डाल देने से, ऐसी किरासन तेल डाल देने से पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है और मच्छर के अंडे डूब जाते हैं। हालांकि किरासन तेल से मच्छर के अंडे और मच्छर मरते नहीं, वे डूब जाते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। समझ गए? इसीलिए हम नाली में, पुराने गड्ढे में, पुराने तालाब में मिट्टी के तेल डाल देते हैं ताकि जो पृष्ठ तनाव कम हो जाए, उसके मच्छर जो तैर रहे हैं पानी की सतह पर, वे डूब जाए। चलिए समझ में आ गया। उसी प्रकार से और दूसरे पॉइंट में हम समझेंगे कि जो खनिज तेल के यात्री होते हैं, जो मर्चेंट नेवी वाले या सरकारी जहाज वाले, जो लाते जाते हैं तेल को, खनिज तेल लाते जाते हैं, कभी कभी तूफान आ जाती है या ऐसे भी सामान ढोने वाहक जो है नेवी वाले, तो समुद्र में तूफान या बड़ी बड़ी लहरें आ गई। बड़ा तूफान को तो नहीं रोक सकता, लेकिन छोटी छोटी लहरें आ गई जो जहाज को अनबैलेंस कर रहा है, तो थोड़ी सी खनिज तेल, किरोसिन तेल गिरा देते हैं ड्रम से, तो पृष्ठ तनाव घट जाने के कारण लहरें कम हो जाती है और अपने आप को ऐसी ऐसी चीजों से बचाव कर सकते हैं वे लोग भी। तो यह पृष्ठ तनाव कम होने का ही एक उदाहरण है। नंबर 3 में हम लोग आते हैं कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। तो वर्षा जब टपकता है, यानी जलवाष्प से पानी गर्म होकर भाप में बदलती है, भाप संघनित होकर के फिर कंडेंसन जिसको कहते हैं, संघनित होकर के पुनः बन जाती है वर्षा की बूंदों में और धरती पर टपकती है। तो गोलाकार क्यों होते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की छोटी छोटी पानी की कण, बूंदे अपने पृष्ठ को कम से कम करना चाहती है, सिमटना चाहती है। ऐसी लत, आदत उनमें होती है, स्वभाव होती है, और इसीलिए सिमट करके छोटा बना देते हैं और वर्षा की बूंद हो जाती है गोलाकार। परंतु यह कब होती है? जब कम से कम मात्रा हो पानी की। अगर ज्यादा से ज्यादा मात्रा हो जाती है, अधिक एक्सेस मात्रा हो जाती है, तो कम मात्रा में गोलाकार बूंद हो जाएंगे क्योंकि उसमें पृष्ठ तनाव बल प्रभावी है। लेकिन जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा होने से प्रभावी गुरुत्वीय बल हो जाता है। अगर पानी की मात्रा कम है, कम मात्रा है, तो आपको सरफेस टेंशन फोर्स ये प्रभावी हो जाएगा। अब पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो ग्रेविटेशन फोर्स प्रभावी हो जाएगा। और जब पृष्ठ तनाव बल प्रभावी है तो वर्षा का बूंद होगा गोलाकार, कम मात्रा में ये होती है। और ज्यादा पानी का बड़ा बूंद हो जाए, काफी बड़ा, तो काफी बड़ा होने से गुरुत्वीय बल प्रभावी हो जाता है और स्थितिज ऊर्जा को कायम रखने के लिए थोड़ी चपटी हो जाती है।
वर्षा की बड़ी बूंदे चपटी, छोटी बूंदे गोलाकार। कारण, छोटी बूंद में पृष्ठ तनाव प्रभावी, मात्रा घट जाने से पृष्ठ तनाव बल प्रभावी, और मात्रा बढ़ जाने से पृष्ठ गुरुत्वीय बल प्रभावी। और बूंद हो जाती है चपटी, बड़ी बूंद, और छोटी बूंद होती है गोलाकार। चलिए आपको चौथा नंबर पृष्ठ तनाव का उपयोग पढ़ रहे हैं। पानी में बुलबुले, पानी में बुलबुला जो होता है वह बुलबुला होता है पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण, शुद्ध जल या साफ पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। अब उसे बुलबुले जो उठते हैं, पृष्ठ तनाव बल उस बुलबुले को खींच लेती है, बुलबुला टूट जाता है, बुलबुले के फिल्म झिल्ली टूट जाती है। साबुन या सरफ डाल देते हैं तो पृष्ठ तनाव बल क्या हो जाता है, कम। अब बुलबुला जो सब झाग बनेगा उसे तोड़ने के लिए पृष्ठ तनाव बल कम हो जाते हैं, इसलिए साबुन के बुलबुले देर तक बने रहते हैं। अब खाली जल के बुलबुले जल्द टूट जाते हैं। ये भी पृष्ठ तनाव बल के कारण ही हुआ, क्योंकि बुलबुले में बन जाने के कारण पानी का पृष्ठ तनाव बल अधिक है, तोड़ दिया। और साबुन सरफ का बुलबुला नहीं टूटता, क्योंकि साबुन डाल देने से, सरफ डाल देने से, डिटर्जेंट डाल देने से ये क्या होता है कि बुलबुले बने रहते हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव, बुलबुले के तोड़ने की शक्ति पृष्ठ तनाव में अब उतनी नहीं रही जितनी की पहले थी, इसे बुलबुला कायम रहता है, बुलबुले की फिल्म झिल्ली कायम रहती है। समझ गए? आगे समझिए और भी चीजें। नंबर 5 पे हम कहते हैं कि एटोमाइजर एक मशीन है। एटोमाइजर में क्या होता है कि पानी को फुहार में बदल दिया जाता है, पानी को बदल देते हैं फुहार में एटोमाइजर मशीन से। तो पानी मान लिया कि ये द्रव है और इसे एटोमाइजर मशीन के द्वारा देखिए फुहार में बदल गया, ये फुहार में बदल गया। एटोमाइजर मशीन के द्वारा जल को बदल दिया गया महीन बूंदों में, पानी की महीन बूंदों की बौछार को फुहार कहते हैं। बात यह है कि इनका पृष्ठ क्षेत्रफल, इनका टोटल जो है पृष्ठ क्षेत्रफल इसकी अपेक्षा, द्रव की अपेक्षा अधिक हो जाती है। इन द्रव, मान लीजिए कि वाटर है, पानी के पृष्ठ क्षेत्रफल की अपेक्षा फुहार का क्षेत्रफल अधिक हो गया, पृष्ठ क्षेत्रफल, और देखिए ना कि अधिक हो गया है। अधिक होने से आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है, इनकी आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी में कमी होती है, और कमी होने से ताप गिर जाता है। मान लिया कि x पानी है और 5x फैल के फुहार हो गया, तो 5x फुहार हो जाने से क्या होता है कि इसका अभी एरिया काफी बढ़ चुका है, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से आंतरिक ऊर्जा में लेस होती है 5 गुना, और लेस होने से क्या होता है कि ताप गिर जाता है, और पानी की अपेक्षा फुहार, बनाई गई फुहार का टेम्परेचर गिरा हुआ है और ठंडक ज्यादा महसूस होती है। पानी से नहाना और फुहार देह पर देना ठंडक ज्यादा बनाएगा। फुहार, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है, क्योंकि उनका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है द्रव की अपेक्षा। द्रव का यहां देखिए x है, ये 5x हो गया इसका, तो इसका आंतरिक ऊर्जा घट जाने से ताप गिर जाता है, ये होती है कारण। अब आते हैं आपको छठे पॉइंट में है कि कांच की 2 पट्टी लिया जाए, बीच में पानी लगा दिया जाए और सटा दिया जाए, तो स्लिप करेगा, ऐसे स्लिप करेगा, लेकिन खींचना लंबवत कठिन होता है। कांच की 2 पट्टियों के बीच पानी लगा दिया जाए तो हम इसे सटाएंगे तो ऊपर नीचे स्लिप करवाना आसान है, इस तरह से देखिए स्लिप करना आसान है, लेकिन ऐसे खींचना लंबवत कठिन हो जाता है, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, अगले वीडियो में बता चुके हैं कि पानी के बीच लगने वाले बल संजक हुए, पानी कांच के बीच लगने वाले बल असंजक हुए। तो पानी कांच को भिगोती है इसीलिए क्योंकि असंजक बल अधिक है। असंजक बल का स्पर्श तल अवतल होता है। क्या होता है? अवतल। इसीलिए इनका दाब वायुमंडलीय दाब से काफी कम हो जाता है। इसलिए इनका दाब, 2 कांच की पट्टी के बीच पानी लगी हुई है, उनका दाब वायुमंडलीय दाब से काफी कम है। अतः वायुमंडलीय दाब दबाव डालते हैं उस पर कम होने के कारण, और उसको लंबवत खींचना कठिन हो जाता है। कारण समझ गए? वायुमंडलीय दाब के कारण होती है। और कांच की पट्टी को फिसला सकते हैं, लेकिन इसे छोड़ाना थोड़ा कठिन है, जल्दी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उनका दाब वायुमंडलीय दाब से बहुत कम है। इसलिए वायुमंडलीय दाब 776 mm पारा उस पर बल लगाते हैं और वह
एक दूसरे से चिपकी हुई आकर्षण बल से दबी हुई रहती है। ये कारण हुआ कांच की पट्टियों का लंबवत हटाना भीगी इस अवस्था में संभव नहीं होता। चलिए आगे समझ गए। अब आगे चलते हैं कुछ 7वां कारण में, जैसे मान लिया कि ये द्रव है, हम द्रव में कपूर की कुछ टुकड़े डाल देते हैं। द्रव में क्या डाल दिए? कपूर के कुछ टुकड़े। वो नाचती हुई नजर आती है, क्योंकि कपूर के टुकड़े तो अनियमित कार हुए। अब उनका ज्यादा तल जो ज्यादा एक साइड ज्यादा भारी है वो पानी में घुलेगा। घुलने से पृष्ठ तनाव कम होंगे, कम होने से उसके विपरीत साइड वाला पृष्ठ तनाव अधिक होगा। तो ज्यादा पृष्ठ तनाव वाले क्षेत्र कम पृष्ठ तनाव वाले क्षेत्र से खींच लेता है, इसलिए उस तरफ चले जाते हैं। फिर से समझिए, जैसे मान लिया कि कपूर का टुकड़ा पानी में डाल दिए, अनियमित आकार का है, तो कोई ना कोई साइड तो भारी जरूर होगा, उसके तरफ पानी में घुलता है ज्यादा, उसी तरफ लटक जाएगा वो, और घुल जाने से पृष्ठ तनाव हो जाते हैं वहां के कम। जबकि उस जगह से विपरीत साइड वाला जो कम वजनदार है वहां का पृष्ठ तनाव होता है अधिक। तो अधिक पृष्ठ तनाव कम पृष्ठ तनाव वाले क्षेत्र से उसको खींच लेते हैं अपनी ओर, तो वहां से हटा हुआ महसूस होगा। फिर जब वो उधर घुल के कम हो गया तो कोई साइड वाला तो ज्यादा भारी हो जाएगा, अब वहां घुलने लगेगा, वहां का पृष्ठ तनाव हो जाएगा कम, और विपरीत साइड वाला होगा पृष्ठ तनाव अधिक, तो अधिक वाला क्षेत्र के तरफ खींचा जाएगा। माने कम पृष्ठ तनाव वाले क्षेत्र से अधिक पृष्ठ तनाव क्षेत्र वाले की तरफ वस्तु खींचा जाती है, कपूर नाचते हुए नजर आती है। अगर हम एक खिलौने में, प्लास्टिक का खिलौना है, बतख वगैरह, नाव वगैरह प्लास्टिक का, हम एक साइड कपूर चिपका देते हैं, तो कपूर जिस साइड चिपकाएंगे उसके विपरीत दिशा में भागेगा। खिलौना बनाई जाती है ऐसी, एक खिलौना बनाए, उसके एक साइड में हम चिपका दिए कपूर जो पानी में टच है, तो वह जिस साइड में चिपका है उसके विपरीत भागेगा, क्योंकि जहां कपूर घुलेगा जिस साइड में, वहां पृष्ठ तनाव हो जाएंगे कम, और जो साइड कपूर नहीं चिपकाया गया है उस साइड होगा पृष्ठ तनाव ज्यादा रहा, तो ज्यादा पृष्ठ तनाव अपनी ओर खींच लेता है, तो नाव भागेगा कपूर चिपकाए हुए क्षेत्र से विपरीत भागेगा। अगर हम किरासन तेल डाल देते हैं पानी में थोड़ी सी, तो पृष्ठ तनाव हो गया कम पूरा पानी का, तो कपूर घुला उठा पृष्ठ तनाव कम हुआ तो होबे किया। इस साइड का भी तो मिट्टी के तेल के कारण से कम है, इसीलिए अब पृष्ठ तनाव हो गया, आपको लेवल में आ गया, इसीलिए अब खिलौना रुक जाती है, कहीं तो हलती नहीं है अब। क्योंकि कपूर के घुलने से जो पृष्ठ तनाव कम हो गया था, एक साइड ज्यादा थे पृष्ठ तनाव, तो ज्यादा और खींच लिया अपनी तरफ, तो कपूर चिपके हुए खिलौने के विपरीत साइड में खिलौना भागेगा। लेकिन मिट्टी के तेल डाल दिए तो उधर भी तो पृष्ठ तनाव कम हो गया और उधर भी कम हो गया, खिलौना स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार से सब पृष्ठ तनाव के उदाहरण हुए। अब आप, हमको उम्मीद है कि आप ये सब वैज्ञानिक कारणों को समझ गए होंगे कि जादूगर लोग कुछ ऐसे ऐसे चीजों को लगाकर ऐसा दिखा भी सकते हैं, या यही होबे करता है। अब कोई जादू टोना मंत्र तंत्र वैसा कुछ नहीं है, ये सब रसायन का, वैज्ञानिक कारण का एक खेल होता है। तो इस प्रकार से है। अब एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पर, कि समझा देते हैं कि आपको बल और दूरी पर इसका मात्रक निर्भर करता है। तो एमकेएस पद्धति में न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक हो गया, न्यूटन प्रति मीटर, क्योंकि दूरी, बल और दूरी पर निर्भर करता है इसका मात्रक। तो बल का न्यूटन हुआ, दूरी का मीटर हुआ। और हम सीजीएस पद्धति में चलते हैं, सीजीएस पद्धति में सिस्टम में, तो हो जाएगा आपको डाइन प्रति सेमी, डाइन प्रति सेमी। इसको साफ से थोड़ा लिखिए, डाइन सेमी, या डाइन प्रति सेमी बोल सकते हैं, या इसको न्यूटन प्रति मीटर बोल सकते हैं। एमकेएस में अलग हुआ और सीजीएस में छोटी मात्रक अलग हुआ। इस तरीके से आप इसको याद करिए, समझिए, बेहतरीन बातें हैं। इसी प्रकार से हम अगले बार फिर वीडियो लेकर के कुछ बोर्ड मॉडल टाइप का ले आएंगे। धन्यवाद।